आपके आते ही वहां क्या हो गया, आपने मंत्र फूंक दिया, आपने जो है वहां पे जो है पनौती कर दिया। आपने क्या किया कि हमारा जो है चौवा छक्का छूटता चला गया, हमारा खिलाड़ी जो है कमजोर होता चला गया, हमारे जो बच्चे नौनिहाल थे, जो हंसने के लिए गए थे, कूदने के लिए गए थे, ताली बजाने के लिए गए थे, वो सब रोता हुआ नजर आया। हमारा खिलाड़ी भी रोता हुआ है। तो हमारे देश का जो चौकीदार है, हमारे देश का जो प्रधान सेवक है, जिनके कंधे पे जिम्मेदारी है, वो पनौती नहीं हुआ तो क्या हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पनौती इनकी वजह से हुआ। पहली बात, जर्नलिस्ट महोदय, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। संविधान खतरे में इसलिए है कि जहां एक तोमर के बेटा पे ईडी का छापा नहीं, ईडी का जो है केस नहीं दर्ज होता, जो 100 करोड़ का डील पे, और 137 करोड़ का जब आम आदमी पार्टी पे शराब की बात आती है सिर्फ गवाही पे, तो आप उनको जेल भेज देते हो, अरेस्ट कर देते हो। विपक्ष को आप तोड़ना चाहते हो, सबको ईडी और इनकम टैक्स का छापा डालना चाहते हो, और कानून का जो हमारी क्षमता का जो अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बोलने की अभिव्यक्ति 19 है, और आज़ादी से जीने का जो आर्टिकल 21 है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो। तो संविधान को खतरे में नहीं डाल रहे तो क्या कर रहे? हमारे जो वर्तमान सरकार है वो संविधान को खतरे में नहीं, बल्कि पूरा कानून, पूरा जो है व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहती है। आज न्यायपालिका भी बाप बाप कर रही है, वहां नोटिफिकेशन होता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हमारे जिस पे हमें विश्वास था कि हमारे जो है चंद्रचूड़ साहब हमारे लिए न्याय करेंगे, वो भी जो है सख्ते में आए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे न्यायपालिका पे भी विश्वास उठता जा रहा है। विधायिका पे तो विश्वास खत्म था ही, हमारे न्यायपालिका और कार्यपालिका और जो मीडिया है वो सब बिकी हुई है, सब गोदी मीडिया बनी हुई है और सरकार को साथ दे रही है। तो संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? तो संविधान को बचाने के लिए आज 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जा रहा है। पूरे भारत के अंदर कई कार्यक्रम होंगे, उसके जो आवाज है वो आवाज यही है कि हमारा जो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो संविधान बना, जो हमारे समता मूलक बना, जो हमारे सेकुलर देश के लिए बना, आप उसे बर्बाद ना करें। आप उसे जो है सनातनी या हिंदू का नाम लेकर करके आप हिंदू राष्ट्र की बात बना करके संविधान को खत्म करना चाहते हैं, सेकुलर देश को खत्म करना चाहते हैं। जात और पात में बांट करके, हिंदू मुस्लिम में कर करके और मंदिर मस्जिद में कर करके आप संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, ये नहीं चलेगा। और रही बात दूसरी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पनौती है या नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब तक 2014 से 13 से जो हमारा विश्व कप हुआ, एक भी नरेंद्र मोदी के वक्त में एक भी जो हमारा खेल क्यों नहीं जीता गया? आज हम जब 2023 में आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया, आपने हवन कराया, बड़े बड़े पुंडब को बुलाया, आपने बागेश्वर बाबा की पर्ची निकलवाया, आप कहा मैं जीत रहा हूं, विश्व गुरु बनने जा रहा हूं, आपने जीता क्यों नहीं? आप वहां पे जैसे घुसे, हमारा सारे सीरीज जीत रहे थे, उस दिन पहले शुरुआत में हमारा गेम सही था, आपके आते ही वहां क्या हो गया? आपने मंत्र फूंक दिया, आपने जो है वहां पे जो है पनौती कर दिया। आपने क्या किया कि हमारा जो है चौवा छक्का छूटता चला गया, हमारा खिलाड़ी जो है कमजोर होता चला गया, हमारे जो बच्चे नौनिहाल थे, जो हंसने के लिए गए थे, कूदने के लिए गए थे, ताली बजाने के लिए गए थे, वो सब रोता हुआ नजर आया। हमारा खिलाड़ी भी रोता हुआ है। तो हमारे देश का जो चौकीदार है, हमारे देश का जो प्रधान सेवक है, जिनके कंधे पे जिम्मेदारी है, वो पनौती नहीं हुआ तो क्या हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पनौती इनकी वजह से हुआ। रहा एक ने कहा मुझे, आपके जर्नलिस्टों ने, कि उन्हें चंद्रयान में पहुंचे, तो चंद्रयान तब सफल हुआ था जब वो अफ्रीका में बैठे थे और बहुत सारे जो यान हमारे विफल हुए थे, क्योंकि वो उस वक्त साथ में थे और वो पनौती हो गया था। आज जितने भी योजना और परियोजना लेके चल रहे हैं, जितने भी वादाएं कर रहे हैं, वो सब पनौती पनौती हो रहा है। और क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है क्या? वो कह रहे मैं ये कर दिया, वो कर दिया, ताली बजा दिया, थाली बजा दिया, नोट बदल दिया, हमने जो है इकोनॉमी को बदल दिया, हमने नौजवानों को रोजगार दे दिया, हमने जो है महिलाओं को आरक्षण दे दिया। अरे दिया क्या? लड्डू। आप जो है करे मैं मंदिर बना दिया। अरे मंदिर बना दिया तो ये 30
साल से जो लड़ाई चल रही थी तो आप थे क्या? और अगर आपने मंदिर बना दिया तो हम आपसे कहते हैं थैंक गॉड आपने मंदिर बनाया। हमारे बहुसंख्यक को, हमारे ओबीसी को, हमारे एससी और दलित को आप वहां पे जो है पुजारी बना दीजिए, हम आपका जयकार करेंगे, जय हो मोदी करेंगे। आप बनाएंगे क्या? हमारी थाली खाएंगे, हमारा प्रसाद खाएंगे और मौज मस्ती और 56 भोग आप भोगेंगे तो आप पनौती नहीं है तो है क्या? ये बता दीजिए, हम आप ही से पूछते हैं। प्रधानमंत्री पनौती कह रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे सेवक है, प्रधानमंत्री हमारे जो है चौकीदार है, प्रधानमंत्री हमारे घर का मालिक है, प्रधानमंत्री का जय हो हम कर रहे हैं तो कौन होगा पनौती? और अगर हमारे राहुल गांधी ने विपक्ष भी कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं। हम किसी पार्टी का नहीं है, हम अपने आप एक पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और इसीलिए कहा कि ना मुझे इंडिया चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए। और हम यहां पे बदलेंगे सैनिकों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को लेकर के ऐलान नेशनल पार्टी 543 पे लड़ेगी और ऐसे पनौतियों को हम घर यहां से जो है बाहर फेंकेंगे। जो ये कह रहे हैं कि हम 500 साल शासन करेंगे तो इनकी सपना ये पनौती ही रह जाएगा। लाए बागेश्वर बाबा का चिट्ठी, लाए जाए सारे जितना भी करना है, यज्ञ महग करना है कर लें, लेकिन ये जो है ये जो धर्म के नाम पे, ये जो है जादू टोना के नाम पे देश को चलाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। आप साइंटिफिक तरीके से हो। हिंदू बार बार होता हिंदू, अरे मेरे भाई हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू को एक समुदाय को कहा जो दलित है, शोषित है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जो कुचले हुए हैं, जो दबे हुए हैं, उनको हिंदू कहा गया। आप उनको हिंदू राष्ट्र देने की बात कर रहे हो, यानी कि दबे कुचले को आप राज दे करके राजा कौन बनेगा? स्वर्ण बनेगा। राज कौन किया? स्वर्ण किया, आज किया, कल किया और आगे भी करेगा। तो आप राज करना चाहते हैं, इनको बेवकूफ बना करके मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे उधर मुल्ला लोगों को ठग रहा है, दाढ़ी बढ़ा के इधर जो है पंडित ठग रहा है। तो मुल्ला और ये सब जयचंद लोग हैं, ये सब के सब आप देश को तोड़ने का और अपना रोटी सेकने का धंधा कर रहे हैं। देश के बारे में नौजवान सोचेगा, देश की तरक्की और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात कौन करेगा? हमारा नौजवान करेगा। और जहां पे जात और धर्म होगा वहां देश बिगाड़ा होगा। हमें इन सब से हट करके अपने देश की अस्मिता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमें पनौती लोगों को बाहर करके हमें एक आवाज देना होगा। हम एक है और एक भारत को हम अपने सुंदर बनाएंगे और अच्छे बनाएंगे अहरा नेशनल पार्टी के बैनर के तले। जब से वर्ल्ड कप हारी है तब से पनौती शब्द सबकी जुबान पर है। आखिर में पनौती आखिर चीज क्या है? एक छोटी सी गेम नहीं, उदाहरण बताएं, थोड़ा सा बताएंगे। जर्नलिस्ट महोदय, ये छोटी बात नहीं है। पनौती के मतलब होता है साया, बिगाड़ देना खेल। जब हम बच्चे छोटे थे तो रेत से खेलते थे, हम घरोदा बनाते थे और कोई आकर के उसको लात मार देता था। तो ये पनौती है कि किसी ने आके हमारा खेल बिगाड़ दिया, किसी की साया, किसी का नजरें। आपने दशा दिशा ग्रह की बात करते हैं, आप कहते हैं भविष्य हमारा जो है हमारे तकदीर में लिखा हुआ है, हमारा तदबीर यही बनता है। आपका तदबीर आपके देश के हित में नहीं है। आप पनौती हो। आप जो है एक जो है शादी नहीं किया, घर नहीं बसाया, आपने जो है देश को नहीं बचा। आपने कहा मैं चाय बेचा, लेकिन चाय बनाना नहीं सीखा। अगर चाय बनाना सीखते तो देश बनाना सीखते। आपने क्या पता कि जो लोग जो है सट्टेबाज थे, अरबों करोड़ों रुपए का लगा, आपने क्या साथ दिया? हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, हम दोष नहीं दे रहे। हो सकता है आपने जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को कि वो गेस्ट है, गेस्ट को हम गिफ्ट देते हैं, हम हार जाते हैं, वो जीत देते हैं, ऐसा भी किया होगा। तो इस तरह से ये पनौती ही कहेगा कि आपके आने से उस धरती पे, उस स्टेडियम में मातम छा गया और हमारे खिलाड़ियों में जो दम उत्साह था वो जो है कम गया। ये पनौती कहलाता है। मोदी से चिढ़ते हैं आप? नहीं, ये चिढ़े की क्या बात है? अगर घर के अंदर मैं घर के अगर मालिक हूं और अगर मैं गलत करता हूं तो मैं गलत कहलाऊंगा। मोदी जी के जगह अगर कोई भी प्रधानमंत्री होता और उसकी वजह से हमारे ये सारी क्षतियां, हानियां और खून और खराबा और बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंक और ये जो मॉब लिंचिंग होता, तो हम उसको कहते हैं। आज आप कहते हैं कि 70 साल में उसने बर्बाद किया। अरे 70 साल में उन्होंने बर्बाद किया तो 10 साल में आपने 170 साल पीछे ले गए। क्यों नहीं आपने बदल दिया था? आपने कहा विकास कर रहे हैं ना, उनको पूरी दुनिया सलाम कर रही है, डंका बजा दिया मोदी जी ने पूरी दुनिया में। आप जैसे जर्नलिस्ट जो है, जो कथा कथित जर्नलिस्ट हैं, जो गोदी मीडिया है, जो पेड मीडिया है, जो आप उनके पैसों पे पल रहे हैं, जिनके पैसों से एरोप्लेन में घूम रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं विश्व गुरु। हम भारत के नागरिक नहीं कह रहे हैं। और ये इसका जवाब 5 राज्यों का जो
रिजल्ट आ रहा है 3 दिसंबर को, आपको दिख जाएगा बीजेपी गया, बीजेपी गया। और ये पनौती शुरू हो गया, कर्नाटका गया, बंगाल गया, वहां भी तो आपने कहा था, आपने बंगाल में कहा था गुरुजी, आपने बंगाल में कहा था ममता दीदी 2024 में 303 सीटें फिर से लेके आएंगे मोदी जी। यही तो ये सोच रखा है, ये जो इनको जो साधु संन्यासों ने जो ये जो भविष्यवाणी कर रखा है, ये राज्य हार जाओ, बाकी हार जाओ, खेल हार जाओ, सब हार जाओ, चोरी करना, डकैती करना, एटीएम पेटीएम सब बदल देना, और उसके बाद में जो है 2024 राज करना दिल्ली पे। ये नहीं होगा, जनता जान गई है। और जनता साधु का साधु होता है, साधु भी खाना खाता है, जनता देता है। तो अगर हम ना दे दान भिक्षा तो साधु मर जाएगा। मोदी का ही प्रचार कर रहे हैं आप। अच्छी बात है ना भाई, वो मोदी जी जय हो, मोदी जी जो है वो मोदी है तो मुमकिन है, तो हम भी मोदी मोदी करेंगे। अब उनकी तो मंदिर बनने लगा, उनकी पूजा भी होने लगा। अरे भाई, आप देश को विकास करोगे, विनाश करोगे तो मोदी जी का, अच्छा एक तो भैया एक विकास का नाम होता है और एक विनाश वाले का नाम होता है। अब ये आप किस अर्थ में लेते हैं ये आपको देखना है। लेकिन मोदी जी जो हमारे प्रधान हैं, हमारे जो सेवक हैं, जिनके हाथ में छड़ी है, जो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आज उनकी वजह से, उस चुनौती की वजह से हम खेल हार रहे हैं, हम और बाकी हार रहे हैं। हमारी जो है नौजवान बेरोजगार हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे खतरे में जा रहा है। तो ये चुनौती नहीं है तो क्या है? आप जितना भी पढ़ाई करें, करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर, जब विपक्ष हारता है तो खाली ईवीएम को दोष देता है। आप कह रहे हैं एक, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो एनडीए के साथ साथ इंडिया को भी कह रहा हूं क्या कि ये लोग भी क्षेत्रीय लोग लूटते रहे हैं। ये सब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये सब जो है कुत्ते बिल्ली और लोमड़ी की तरह जो है शिकार को लूटने के लिए लगे हुए, खाने के लिए लगे। इसलिए कहा, ए मेरे आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करते हैं, ऐ मेरे जनता साथियों, जाग जाओ, संभल जाओ, और ये जो एनडीए, ये इंडिया, ये सब जो लूट मार लोग हैं, इन सब को बाहर करो, अपना राज बनाओ, जनता का राज बनाओ। आओ अहरा नेशनल पार्टी के साथ 543 आपके साथ। लोग ही वोट देंगे बीजेपी को, मोदी को। ये अंधविश्वास का, आडंबर का जो आपने डरा रखा है, सनातन का जो आपने 1500 साल से हमें गुलाम बना रखा है। जैसे एक हाथी को अगर एक छोटे से खुट्टे में डाल दिया जाए, सिकल में बांध दिया जाए, तो वो सोचता है मैं गुलाम हूं, मैं भाग नहीं सकता, मैं चिंगार नहीं सकता। यही हालत हमारे जो है बहुसंख्यकों का हो गया है। लेकिन अब बहुसंख्यक चिढ़ाना सीख गया है, अब उसको मानवता आ गया है, अब उसको जागरूकता आ गई है। और उस जागरूकता के लिए अहरा नेशनल पार्टी ने, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने पिछले 37 सालों से जागरूक कर दिया है। आने दीजिए, आपको यही जो बंधा हुआ खुट्टा से है, यही जो बहुसंख्यक जो दबा कुचला है, एक ऐसी आवाज देगा कि इनको भागता हुआ नजर चेहरा दिखेगा। हाथी अब गणेश बन चुका है। हाथी जब जुल्म झेल लेता है बहुत ज्यादा, जब वो उसको बहुत ज्यादा जख्म हो जाता है और चिंघाड़ता है, तो बड़े बड़े शेर भी भागता हुआ नजर आता है। यही 56 इंच के शेर का होगा, यही लोमड़ियों का होगा। अब हमारा हाथी, अब हमारा जनता जो है घायल हो गया है, और घायल अवस्था में जो आवाज उठेगा उसको जनाक्रोश कहते हैं। और जनाक्रोश जिस दिन आ जाएगा सड़कों पे, उस दिन ये जो है, जो बंकर बना करके जो अपने घर से प्लॉट पे और जगह बना लिए हैं, वो बंकर में भागता हुआ नजर आएगा। ये जनता, ये आवाज, ये आपका है, ये मजबूत बनेगा। आखिरी सवाल, सारी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो मोदी जी के साथ, वो महिलाएं हैं जिनको जो है डर लगा हुआ है, वो महिलाएं हैं जो मजा लेना चाहती हैं, टिक्की बिंदी लेकर के रहती हैं। बाकी महिलाओं में कुछ नहीं है। महिला विधेयक लाया, 23% की बात की आपने, उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप कह रहे 29 में करेंगे। उसके बाद में महिला की संख्या जो है भारत के अंदर 48.84% है। जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? जनगणना कराएंगे तो महिला 50% से ऊपर होगा। आपने उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी क्यों नहीं दी? अब महिला की बात कर रहे हैं। अरे चंद लोगों को आपने लॉलीपॉप देकर के महिला कह रहे हैं महिला मेरे साथ है। भारत की महिलाएं भी जाग गई हैं, महिला और नौजवान और उनके सभी साथी जाग गए हैं। अब एक अलग ही आंदोलन होगा, एक अलग ही लड़ाई होगा, और आने वाले 2024 में ये दंगल आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होगा, और यहाँ पे बीजेपी हारता हुआ नजर आएगा। लोबी का लियाकत ने ऐलान कर दिया कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी ही हो। लोबी का लियाकत जो है बिकी हुई जर्नलिस्ट, अंधभक्त जर्नलिस्ट, जो हाथ में हाथ लेके कनॉट प्लेस में घूमने वाली जर्नलिस्ट,
हम नहीं जानते हैं उसको, वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है। मैंने कहा कि मुसलमान का टैग लेकर के न सिर्फ लोग ले आकर, बल्कि बहुत सारे दाढ़ी रखने वाले, मुल्ला कहलाने वाले, ये जयचंद का काम कर करके बीजेपी को साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो जो है उसकी थाली से कुछ उनको जो है चाटने के लिए मिल जाए। जिस दिन इनकी मार पड़ेगी ये भागता हुआ नजर आएंगे। तो ये लुबिका लियाकत 24 में आपको बदलता हुआ या भागता हुआ नजर आपको दिखेगा। मोदी के अलावा दूसरा चेहरा कहाँ है प्रधानमंत्री का? मोदी के एक बात बताइए मेरे भैया, योगी जी, बाकी मनमोहन सिंह साहब, 150 करोड़ की आबादी में हमारे पास ऐसे ऐसे बिरले लोग हैं जो भारत को नहीं विश्व को संभाल सकते हैं। हमारे बहुत सारे लोग जा कर करके अमेरिका को संभाला, कनाडा को संभाला, हमारा जो है बहुत सारे देशों को संभाला। कई देशों में हमारे भारतीय लोग जो है प्रधान है। आपको पता है, आपका ब्रिटेन में हमारा भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, कनाडा में हमारे भारतीय मूल के लीडर हैं। आप कहते हैं कि भारत में विलक्षण शक्ति नहीं है। हमारे क्या इतनी शक्ति है कि ऐसे ऐसे आप जो मोदी को कह रहे हैं, इससे बहुत लाख दुगना 100 गुना बड़ा हमारे मोदी। जमीन पर समय आएगा दिखेगा। जो बताइए जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं। देखिए, हमारे डेमोक्रेसी जो है भारत का है वो 543 का होता है, जिसमें 272 जीत कर करके अपना एक लीडर बनाते हैं। आप वो 272 आने के बाद उसमें जो बेहतर होंगे, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हों, उसमें से बेहतर को चुना जाता है। आप पहले से किसी को अगर थोप देते हैं, इसका मतलब यह है कि 272 की आप बेइज्जती कर रहे हैं, आप 543 की आप बेइज्जती कर रहे हैं। क्या उसमें विलक्षण शक्ति नहीं दिखता? तो वो अभी आप ना कहें, आने दीजिए, हमारे जनप्रतिनिधि जीत देंगे। एक नहीं, आप 5 मांग रहे, हम आपको 10 नाम देंगे। और अगर यहाँ पे संविधान का तरीका बदल जाए और इलेक्शन कमीशन में हो कि प्रधानमंत्री का चुनाव अलग होगा, जनता एक वोट देगी और बाकी जो है जनप्रतिनिधि अलग देगी, जैसे अमेरिका में होता है, तो ऐसा कर लेंगे तो आपको 5 नहीं 10 प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे जिस पे आप वोट दीजिएगा।